आप जब बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको 3 गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, अगर ये 3 गलती करेंगे ना तो 100% लिख के ले लीजिए कि आप फेल होंगे और आपका जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे 000 लिखा रहेगा। ये आप जाके देख लीजिए या फिर अपने पिछले जो स्टूडेंट हैं आपके कॉलेज के उनसे पूछ लीजिए, कोई ना कोई बच्चा इसका जरूर शिकार हुआ रहता है, क्योंकि शिकारी हमेशा तैयार रहता है अपने शिकार के लिए। तो इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना। और ये 3 आपको चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही पछताना रहेगा। सबसे पहला बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई साहब अपने रोल नंबर को आपको क्या करना है, जो आपका रोल नंबर होना चाहिए अंकों में और शब्दों में दोनों के दोनों आपको सही तरीके से भरना है और अच्छे से भरना है। और जो आपका रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र में रहे वही रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, वो चाहे अंकों में बात करें या फिर शब्दों में बात करें, दोनों में आपको सेम टू सेम रोल नंबर भरना है। ऐसा आपको गलती नहीं करना है कि अंकों में आप कुछ और लिख दिए और शब्दों में कुछ और लिख दिए। अगर ये गलती भाई साहब की है ना तो फेल हो जाएंगे। इस बात की 100% गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको कि अगर ये दोनों गलती किए कि भाई साहब अंकों में और शब्दों में, तो भाई फेल हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, पेपर कोड को नहीं लिखती। पेपर कोड को आपको लिखना है यार। अब पेपर कोड नहीं लिखेंगे तो आपकी कॉपी नहीं जचेगी, क्योंकि पेपर कोड से एग्जामिनर यह जान पाता है कि आप किस पेपर कोड का आंसर लिखे हैं। अगर यहाँ पे पेपर कोड नहीं लिखा रहेगा तो एग्जामिनर आपकी कॉपी कभी नहीं जांचेगा। ये ध्यान दे लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पेपर कोड आपको सही तरीके से भरना है, रोल नंबर और अपना यहाँ पर पेपर कोड, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। अपना यहाँ पे पेपर कोड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्दों में, अंकों में और शब्दों में अनुक्रमांक भरना है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे, तीसरी सबसे बड़ी बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई साहब जो क्वेश्चन नहीं आता रहता वो क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता रहता वो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो यदि मान लीजिए आप सोचिए जरा, आप ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं पढ़ के गए हैं, आप ऐसे ही चले गए 16 फरवरी को एग्जाम देने के लिए, बाय द वे समझ लीजिए। तो ये जो 100 अंकों का पेपर है आप करके चले आए, 50 नंबर का करे हैं, 50 नंबर का किए हैं और 50 नंबर का छोड़ दिए। मान लीजिए आपने छोड़ दिया, अब एग्जामिनर क्या 50 में 50 दे देगा क्या यार? जब आपको नहीं आता था 50 करके आए हैं तो किस बात की गारंटी है कि वो 50 नंबर भी आप सही तरीके से किए होंगे? आप गारंटी देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो मान लीजिए आपको 33 नंबर का हिंदी में पास मार्का होता है और 50 करके आए हैं और 30 नंबर एग्जामिनर दे रहा है, और जब जोड़ता है तो टोटल 30 नंबर आता है। तब जो 50 नंबर आप छोड़े हैं, अगर सोचिए उन्हीं में से कुछ भी लिखे होते तो क्या 50 नंबर जो छोड़ के आए हैं उसमें आपका 5 नंबर नहीं मिलता क्या? तो 5-30 आप पास हो गए होते। लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। एक नंबर अगर कम रहा ना, 33 में अगर एक नंबर कम रहा, 32 हो गया, तो आप हिंदी में फेल हो जाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन भाई साहब कुछ भी लिखिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, लेकिन 100 में 100 करना है। याद रखना, आप ऑप्शन भले ही गलत लिख रहे हैं लेकिन आपको लिखना है। आप जीवन परिचय कुछ भी लिख रहे हैं, लिखना है। किसी का भी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नहीं आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, वासुदेव अग्रवाल का नहीं, जयशंकर प्रसाद जी का याद है, वही लपेट डालिए। लेकिन आपको जीवन परिचय लिखना है। आपको ये 3 गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अंकों में, शब्दों में अनुक्रमांक सही तरीके से भरना है। पेपर कोड आपको भरना है, पेपर कोड सही भरना है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे पेपर को हल करना है।